रसों को धारण करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते रहो। तो और क्योंकि उनका विग्रही रसा विग्रह है, तो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति के लिए ये एक प्रयत्न होगा। हरे कृष्ण माता जी। उनके नाम में ही रस है। यस माता जी। तो हमें यही चाहिए कि हम जो ये भौतिक जगत में कोई इतने रस है नहीं, है ना, और जो हम्म। है भी हमें लगते भी हैं वो कैसे विकृत हैं या वो आंशिक रूप से इधर हैं। लेकिन अगर हम वो दिव्य रस की अनुभूति चाहते हैं तो हमें जो रेजर्वॉयर हैं रस के, रस विग्रह हैं, उनके धाम में जाना होगा, उनके पास जाना होगा, उनके निकट होना होगा। तभी हम उन रसों की अनुभूति कर कर सकते। सकते हैं। क्योंकि प्रभुराज जी लिखते हैं जहां भी श्री कृष्ण होते हैं वहां रस होता है, दिव्य आनंद होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। भागवतम, आज हमको चौथा श्लोक करना है ना। हरे कृष्णा। कल हमने दूसरा और तीसरा श्लोका कर लिया था। जी माता जी, हो आज गया। है टीम लक्ष्मण की टर्न ना। नहीं, जी। भरत। नहीं, लक्ष्मण है माता जी, कल है लक्ष्मण दोनों। लक्ष्मण, हाँ। हरे कृष्ण माता जी। स त्वं व्रतो मे जठरेण नाथ, कथं नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र शीते स्म माया शिशुरंगिग्रपान। एक हरे कृष्ण। मिनट, लास्ट में तो कल माता जी, राधिकेश्वरी माता जी ने पूरा पढ़ लिया था ना। टीम भरत को तो टर्न मिली नहीं थी। जी 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 माता जी। माता माता जी, हाँ, तो माता जी, भरत वाले भरत का सबने है। नहीं पढ़ा था एक्चुअली। ठीक, एक्चुअली हाँ। क्या है, भरत के सब जी लोगों ने माता नहीं जी। पढ़ा था। हाँ हाँ, तो टीम भरत पढ़िए प्लीज। हाँ माता जी, ऐसा होगा। चौथा श्लोक। सतम भ्रतो मे जठरेण नाथ, कथं नु यस्यो दर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः, शेते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपाणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। सतम प्रीति में जडरेन नाथ, कथम नु यशोदर यत दासित विश्वम युगान्ते वटपत्र एक, सते मया शिशुर घ्रीपान। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स त्वं भूतो से जठेरेण नाथ, कथं न यस्योदर एतदासित, विश्वं युगान्ते वटपत्रैक, श्वेते समाया शिशुरङ्गिदीपानः। हरे कृष्णा। सत्वं भृतो मे जठरेण नाथ, कथं नु यस्योदर एतदासीत्, विश्वं युगान्ते वटपत्रेकः, शेते स्म माया शिशुर्घ्रिपानः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं भूतो मे जठरेण नाथ, कथं नु यस्योदर एतदासित, विश्व युगान्ते बटपत्र एक, सते समा माया शिशुर अंगिदे अंगिध्रिघ्रिपान। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
स त्वं स्थितो मे जठरेर्नाथ कथं नो यशोदर यतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एक शेते सम्माया शिशुरङ्गकृपाणः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सच्च सत्व हरे कृष्ण। सत्वं भूतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्सोदर एतादसीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरङ्गिर्ग्रीवाणः। हरे कृष्ण। माताजी पंचांग सभी भक्तों को हरे कृष्ण। ये टीम भरत में से कोई नहीं पढ़ रहा क्या? मैं पढ़ू माता जी? हाँ पढ़ लीजिए जी। नहीं, मैं श्लोक के उच्चारण के लिए कह रही हूँ। लक्ष्मण टीम का था ना माता जी कि नहीं? नहीं नहीं, भरत भरत का का था। था। अच्छा जी, मुझे लगा लक्ष्मण का इसलिए। ठीक है, सुधा माता जी आप पढ़ना चाहते हो? जी माता जी, मेरा एक महीने से गला खराब था, एक भी दिन नहीं बोली आज। हाँ हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। स वही पुरुष, त्वम तुमने, भूत जन्म लिया, मैं जठरेण मेरे अंदर से, नाथ हे भगवान, कथम कैसे, तू तव यस्य जिसके, अरे वेद में, एवं यह आसित स्थिर था, विश्वस्वम ब्रह्मांड ब्रह्मांड युग अपने, युग अंते, ये आ रहा माता जी ऊपर, युग युग अंते, अंते, अंत अंत में वटपत्रे, वट कल्प वृक्ष के, के अंत में, युग के अंत में, नहीं माता जी प्लीज, नहीं हो पा रहा। युग आगे आ अंते, कल्प के अंत में। अंत कल्प के अंत में, वट पत्रे, वट वृक्ष के पेड़ की पत्ती पर एक अकेले सोते थे। माया माया अकल्पनीय शक्तियों से युक्त शिशु बालक, अग्रदी अंघ्री, अंगूठा, अंघ्री, अंग, अंग्रित अंगूठा पान चूसते हुए, आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, उस यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके अंदर से यह सारा दृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष के एक पत्ती पर लेटे जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं। तात्पर्य: प्रलय के समय भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकाली जल पर तैरती बरगद की बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहती है, मुझ जैसे सामान्य स्त्री के अंदर आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और शिशु की भांति प्रलय के जल में तैरते रहते हैं, चूंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है। अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान से इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि
भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। चूंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठों में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता है। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं। माता जी आगे। हाँ हाँ जी, 1 मिनट। जी पढ़िए माता जी। लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं, जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं। उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। चूंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता है। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं, जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है। अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सके। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है ना। जहाँ ये बताया जा रहा है, देवहूति माता जी क्या कह रही हैं कि वो भगवान से भगवान का महिमा मंडन कर रही हैं। जैसे कल हमने देखा, कल वाले श्लोकों में भी उन्होंने क्या किया, भगवान का महिमा मंडन किया। और महिमा मंडन करते हुए कल भी उन्होंने, वो कल वाले श्लोक में भी उन्होंने क्या बोला था कि मैं बहुत विस्मित हूं कि किस प्रकार आप मेरे उदर से आप जन्म लिए हैं, मेरे बेटे बनकर आए हैं। तो मैं बहुत इससे बहुत प्रसन्न हूं। और मतलब वो अपने जो उनका भाव है वो ये महिमा मंडन करके भगवान का वो प्रकट कर रही हैं। और आज के ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, चौथा श्लोक पढ़ा, तो इसमें क्या बता, वो खुद ही प्रश्न भी कर रही हैं और खुद ही उत्तर भी दे रही हैं। इतनी वो भाव विभोर हो गई हैं भगवान कपिल से संवाद करने के बाद। उनका महिमा मंडन करते हुए कहती हैं, आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है। तो यहाँ वो कहती हैं कि आप तो ऐसे विराट रूप वाले भगवान हो, जिसके अंदर ये सारे जो सृष्टि है, सारे जो ब्रह्मांड है, वो सब समाये हुए हैं, है ना। जो जितना भी ये दृष्टिगोचर हो रहा है, ये जो जगत है, तो वो सब आपके ही अंदर तो समाया हुआ है। और ऐसे भगवान मेरे उदर में कैसे समा सकते हैं, है ना। ये तो बहुत विस्मय कर देने वाला है। तो भगवान को क्या कहा गया है, अचिंत्य रूप, जिनका हम चिंतन ही ना कर सके, है ना। जो हमारे भौतिक बुद्धि से के समझ आने में बहुत मतलब उससे परे हैं, हम उनको समझ ही नहीं सकते। तो देवभूति माता जी, उनको यही आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे भगवान जिनके उदर में ये समस्त ब्रह्मांड, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं,
सब समाये हुए हैं। तो ऐसे भगवान मेरे उदर में कैसे समा गए, है ना। वो इस चीज को बहुत विस्मय से देखती है और खुद ही इसका उत्तर भी दे रही है कि हाँ हाँ, ये ऐसे संभव हुआ होगा क्योंकि आप जो वो विराट रूप भगवान हैं, तो कल्प के अंत में जो जैसे आप मार्कंडेय जी को दिखे थे ना, एक बरगद पे के पत्ते पर लेटे हुए अपना अंगूठा चूसते हुए, तो आप उसी तरह, ठीक है, मैं समझ गई कि आप उसी तरह मेरी कोख में आ गए, है ना, प्रवेश कर गए उसी रूप में। तो जो देवाहुति माता है वो पूरा वात्सल्य भाव में है कि भगवान, मतलब उनके जो पुत्र है वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो स्वयं भगवान है ना। और वो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कल्प का अंत होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन का अंत होता है, तो शाम, ब्रह्मा जी की जो शाम होती है, शाम से प्रलय की जो घटनाएं हैं वो घटने लगती है, और सारी रात जो है प्रलय चलती है। और उस रात में जो पूरे दिन के ही बराबर है, जो जिसमें 14 मनवंतर के बराबर ही समय होता है रात में, तो उसमें जो है उस टाइम पर कल्प के अंत पे भगवान एक ऐसे नजर आते हैं जैसे मार्कंडे जी, मतलब अब उन्होंने उन्होंने भगवान को बाल रूप में, उनको वही स्मृति थी जो मार्कंडे जी ने बताया था कि उनको भगवान बाल रूप में किस प्रकार दिखे, है ना। तो उन्होंने वैसा बता दिया। अभी कोई होगा तो उनको कैसा वो हो सकता है, उनको क्या लीला स्मरण आए कि जब माता अनसुईया जी के यहाँ जो है विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी उनके तपोबल से वो छोटे बालक के रूप में आ गए, पालने में लेटे थे। तो ऐसे भगवान के बहुत प्रकरण हैं जब भगवान बाल रूप में आते हैं, श्री राम लीला में और श्री कृष्ण लीला में, ये सारे बाल रूपों का ही वर्णन है भगवान के। तो जब कोई भक्त होता है ना, तो वो भक्त को जो लीला उनके स्मरण में आती है तो वैसा प्रसंग वो हो जाता है। तो देवाहुति माता जी ने क्या कहा कि उनको कौन सी लीला स्मरण में आई, जो मार्कंडे जी ने बता रखी थी कि उनको कल्प के अंत में भगवान कैसे नजर आते हैं, कि वो बरगद के पत्ते पर लेटे हुए भगवान जो है नजर आते हैं। आपने सभी ने सुना होगा ना, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो ये वही उसका भजन है, वही स्मरण करते हुए कि भगवान कैसे अपने अंगूठे को चूसते हैं और वट से, मतलब वट वृक्ष के जो पत्ता है उस पर वो लेटे रहते हैं, शयन करते हैं। तो ऐसे ये वैसे ही भगवान का जो स्मरण है देवहूति माता जी को आता है। और वो बताती हैं कि कैसे प्रलय के जल में आप तैरते रहते हैं, है ना। और कहते प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है, अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं, है ना। वहां तो कोई ऐसे समुद्र के जैसे हिचकोले नहीं आ रहे, है ना। आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान की जैसे वामन देव की लीला में क्या हुआ था, जब वामन देव ने बलि महाराज से वो मांगा था ना 3 पग भूमि, तो उन्होंने जब आखिरी पग रखा, तो वो दूसरा पग रखा, तो क्या हुआ कि वहां पे छिद्र हो गया जहां से फिर गंगा जी का अवतरण हुआ ना। तो उनका पैर लगा तो चरणामृत नीचे आया, तो
तो ब्रह्मा जी ने वो चरणामृत फटाफट अपने कमंडलू में ले लिया। फिर उसके बाद और लीलाएं आप सबको पता है कि शिव जी ने कैसे धारण किया अपनी जटाओं में। तो कहते हैं भगवान का वो चरणामृत सभी उसके लिए एकदम यत्नशील रहते हैं कि कैसे हमें भगवान का चरणामृत मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कैसे फटाफट अपना कमंडलू निकाला कि मुझे वो रसपान करने का मौका मिले कि भगवान के मेरे भगवान के चरणों से ये अमृत टपक रहा है। तो यहाँ मतलब आचार्य बताते कि भगवान देखना चाहते कि ऐसा क्या आनंद मिलता है इनको। तो इसलिए वो अपना अंगूठा चूसने लगते हैं कि इसमें क्या है, ऐसे ये लोगों को क्या आनंद हो रहा है। ये इसके पीछे इतनी मारामारी कर रहे, इतना प्रयास करते हैं मेरा चरणामृत पाने के लिए, इसमें इतना क्या रस है, क्या है। तो वो इसलिए क्या करते हैं अपने जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, कुछ बच्चे वो अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में डालकर चूसते हैं। तो ये वृत्ति कहाँ से आई? ये कृष्ण से ही आई, भगवान से ही आई, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, विवाह करते हैं और ये संतान का सुख भोगना चाहते हैं, तो उनको अपनी संतान में भगवान की इस तरह ही उनकी सेवा करके वो ये सुख भोग सकते हैं, है ना। और भगवान स्वयं इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि उनके जो चरणामृत है वो क्या कैसा है, क्या टेस्ट है उसका। इसलिए वो अपना अंगूठा चूसना चाहते हैं, है ना। और फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये पूरा ही तात्पर्य बहुत सुंदर है। क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपने अपने सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा। अभी क्या है कि हम कहते हैं ना कि हमें अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, ऑफर कर देना चाहिए। तो जितने ये संत जन हैं, ऋषि हैं, ये अपने लिए तो कुछ करते नहीं है। जो भी हवन आदि अनुष्ठान, जो भी तपस्या जो भी करते हैं, वो सब भगवान के चरणों में दे देते हैं। हाँ, हम लोग है कि हम लोग अभी सकाम कर्मों में भी लगे रहते हैं कि भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, तो हमारी बात नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, वो तो अपने लिए कुछ नहीं रखते, वो तो सारा अपना तपोबल सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए हो सकता है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद तो होता होगा। भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है। अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण हैं, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सकें। तो जैसे राधा रानी अलग अलग लीलाओं से रस लेती हैं भगवान की, है ना, तो चैतन्य महाप्रभु भी युगल अवतार में अवतरित हुए कि वो भी देख पाए, भगवान भी स्वयं देख पाए कि वो क्या दिव्य आनंद है जो भक्तों को मिलता है जब भक्त उनके निकट आते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं या उनको स्पर्श करते हैं, क्या क्या उनको दिव्य आनंद मिलता है। तो इस सब का जो है वो अनुभूति करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, जो बाह्य जो कारण है महाप्रभु के अवतरण का, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का, वो ये है कि वो
हरि नाम का प्रचार करने के लिए, लोगों को कृष्ण के बारे में बताने के लिए आए, भक्ति कैसे करनी है ये बताने के लिए आए। लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो अंतः जो कारण है, वो ये है कि भगवान इसलिए आए युगल अवतार में कि वो राधा रानी के भाव को समझ सके, है ना, कि या भक्तों के भाव को समझ सके, कि उनको जब वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का संग करते हैं, या कोई भी लीला होती है, तो उनको, भक्तों को क्या रस मिलता है, भगवान वो खुद अनुभूति करना चाहते थे। ठीक है, क्लियर है ये? हरे कृष्णा। हाँ जगत माता जी, क्लियर तो है, बहुत जी। अच्छा है, लेकिन लास्ट लाइन में ये क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा। हाँ हाँ वो जी। स्वयं ही युगल अवतार है। जब स्वयं ही युगल अवतार हैं तो राधा भी उनमें ही है। फिर हाँ भी जो है लास्ट की दो ये जो लाइनें आई हैं, किंतु वे भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हाँ कि वे जी। समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी का पान किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण में समाहित मधुर रस का आस्वादन कर पाए। तो वो हाँ, तो खुद ही राधा रानी है माता जी। फिर राधा रानी को में समाहित कौन सा कृष्ण में जो समाहित राधा मधुर। रानी, जो भगवान भगवान के संग में जो वो रस की अनुभूति करती हैं, है ना, तो वो भगवान कैसे आए, युगल अवतार में आए हैं, इसीलिए कि वो जान पाए, क्योंकि ऊपर से वो कृष्ण है, अंदर से भाव राधा रानी का है। तो तभी तो वो जान पाएंगे, वो एक भक्त के रूप में रहेंगे, तभी तो वो जान पाएंगे कि अंदर से राधा रानी का भाव या भक्तों का भाव कैसा होता है भगवान के लिए। जब वो जगन्नाथ जी के पास जाते थे, तो वो एकदम अष्ट सात्विक विकार उनमें उत्पन्न होने लगते थे, इसीलिए, क्योंकि वो तब ये महसूस कर पाते थे कि हाँ, एक भक्त का भाव क्या होता है जब वो भगवान के निकट आता है, या वो भगवान के संग करता है, लीलाएं करता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आप कि वो लाइन में कंफ्यूज हो रहे हैं प्रभु जी। हमें इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि राधा रानी का कैसे जो है राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले, तो पान राधा रानी कैसे करेंगी? वो तो खुद ही राधा रानी है। और अरे ये जो राधा रानी प्रकरण। भी रस की आस्वादन करती है ना, हाँ माता जी, या ठीक है। भक्त भी तो रसास्वादन करते हैं। अब जैसे हाँ राधा माता जी, रानी है, बिल्कुल। वो गोपी भाव में रसास्वादन करती हैं, भगवान के संग जब लीलाएं करती हैं। यशोदा मैया वात्सल्य रस में रसास्वादन करती हैं। नंद बाबा भी वात्सल्य रस में रसास्वादन करते हैं जब भगवान के साथ लीलाएं होती हैं। हाँ माता जी, ठीक हर है। भक्त के एक रस में, एक रस के अंतर्गत वो लीलाएं होती हैं और वो उसका रसास्वादन करते हैं। तो अब भगवान को कैसे पता चले कि इनको क्या रस मिल रहा है, क्या आनंद मिल रहा है? ठीक है ना, अच्छा बाकी माता जी। भक्तों को तो आनंद मिल रहा है कि वो भगवान के साथ लीला हो रही है, भगवान उनको सुख प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कैसे पता चले कि उनको क्या सुख मिल रहा है? हाँ तो ठीक है, माता जी, भक्त मान हो के वो लीजिए, किया है तो पता मान पड़ा। लीजिए आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, कुछ पार्टी या कुछ भी, या उनको जो चाहिए था उनको ला कर दिया। अभी जो आपके फैमिली मेंबर्स को जो आपकी तरफ से वो जो खुशी मिल रही है, आप उसका रसास्वादन कैसे करेंगे? हाँ आप माता जी, ठीक है, जब समझ गए। उनके भाव में आएंगे कि हाँ, अगर बच्चे बच्चे सोचे कि हाँ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये सारी, मेरे कहने से पहले ये सारी चीजें उपलब्ध करवा दी, तो जो उनको खुशी मिल रही है, आप कैसे उसका रसास्वादन करोगे? हाँ माता जी, उस रस का आस्वादन किया है उन्होंने। हरे कृष्ण। ठीक है ना, तो हाँ माता जी। महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए हैं युगल अवतार में, है ना, कि जिससे वो रसास्वादन कैसे हो पाता है, वो उस चीज को फील करना चाहते हैं। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है। हाँ माता जी। यस, रोहिणी देवी दासी माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी हरे कृष्णा माता जी।
इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा ही है ना कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण भी हैं और राधा भी हैं, और वही एक हाँ, भक्त यस, के आपका प्रश्न क्या है माता जी? प्रश्न नहीं, मैं वो भाव और आपने जो भजन बताया था, मैं अपनी जिज्ञासा टिप्पणी देना चाह रही थी, प्रश्न नहीं है, ये तो अच्छा बिल्कुल अच्छा, स्पष्ट है जी जी जी। जी। हरे तो कृष्ण माता आपने जी, बहुत गलत सुंदर प्रणाम। बताया है माता जी, आपने भजन गाया है वो मैंने कहा कि हमने बचपन से देखा है वो पत्ते पर वट वृक्ष के हाँ, पत्ते यस यस। अपने बाल को अंगूठा सूचते हुए, बहुत सुंदर। बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर वो रूप होता भजन है भी आपने भगवान। बताया, बहुत सुंदर है वो। आप भेज देंगे क्या? बहुत हाँ, सुंदर। मैं भेज दूंगी, जी जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो क्लियर है कि चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण भी राधा है, तो वो भक्त के रूप में राधा रानी सबसे यस माता जी, ये उनकी वो है। डिस्कशन हो चुका, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, अगर कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद। यस, जी। रूपवती कीर्तिदा माता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, ये मैं थोड़ा सा समझा दीजिए कि जैसे देवहूति माता जी को कपिल मुनि ये शुरू से समझा रहे थे, तो माता जी के तब जो भाव था पुत्र का ही भाव था। अरे ये बाद में ये समझ आया कि ये भगवान है, मेरे उदर, ये पूरा ब्रह्मांड इनमें समाया हुआ है और हम्म। इन्होंने मेरे उदर से जन्म लिया। जी जी। इसमें थोड़ा सा माता जी मार्गदर्शन करिएगा। देखिए, हाँ जी जी। देखिए, मतलब करदम मुनि के साथ जब ये माता जी थी, तो जब करदम मुनि जाने लग गए तो उन्होंने जी जी। उनसे, अगर आप याद कर पाए, तो उन्होंने जी उनसे माता जी। प्रार्थना की थी कि आप इस तरह ऐसे जा रहे हैं, आप मेरे हाँ बारे हाँ। में सोचिए। मेरा सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका है, 9 पुत्रियां थी, उनका विवाह हो चुका है। जी जी। और जो कोई पुत्र नहीं है, मैं किसके सहारे ये जीवन व्यतीत करूंगी? तब जी माता जी, कदमुनि ने बहुत अच्छे जाना से याद है। कैंसिल कर हाँ, दिया था, जी जी जी। और उन्होंने एक पुत्र, उनको पुत्र दिया, देवहूति माता जी को। और जी जी। फिर जब ये पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया, उनकी मतलब देखभाल करने के लिए लायक हो गया, तब कदम जी मुनि जी। तो क्योंकि ये कर्दम मुनि का इतने महान जो ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं, है ना, उनके जी वीर्य जी से आते हैं, है ना। वैसे तो वो भगवान है, भगवान ही जी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने जब भगवान का ध्यान किया था, तो भगवान ने कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में स्वयं आऊंगा। तो वैसे जी। तो उनको ये पता था, हम्म। देवती माता जी को। लेकिन जी क्या होता है ना, कि अपने जो बालक के लालन पालन में, पोषण में, माँ सिर्फ वात्सल्य रस में इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो ये भूल जाती कि ये तो भगवान है। अगर उनको जी ये जी। याद रहे ना कि वो ये भगवान है, तो फिर वो उनको बैठा के बस पूजा ही करती रहेंगी। उनको जी जी वो जी। वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगी। तो जी जी। माया ऐसी ही होती है। माया क्या करती है कि वो जो वास्तविकता है उसको वो छुपा लेती है ना। तो जी जी। माता को ये लगा कि ये जो बालक है ये उनका ही पुत्र है, तभी तो वो कह जी रही है कि आप मेरी कोख में आए, मेरे उदर में समाए। अगर उनको जी। ये मतलब अ, वात्सल्य रस में जो उनके उन पर आवरण है, तो अगर उनको ये ना होता तो वो तो फिर उनको भगवान ही मान। लेकिन जब ये कपिल देव भगवान जी ने उनके साथ वार्तालाप किया, सब एकदम सांख्य की दृष्टि से सब एकदम क्लियर कर दिया। अभी देवहूति माता जी के नेत्रों पर कोई आवरण नहीं है, सब उनको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान उनको सारा दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिए, तो अब वो ये कह पा रही हैं। ठीक है माता जी? जी जी। जी माता जी, बहुत अच्छे समय माता जी। ये प्रसंग देवती माता जी का शुरू से ये जो बताया इतने अच्छे से दिल में समा गया। और आज का जो प्रसंग है भगवान अंगूठा चूसते, माता हाँ, जी मुझे ये लग रहा था माता जी इसको दोबारा रिपीट करें, इसको सुनते रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जी जी जी। जी माता ये जी, हरे बात कृष्ण क्लास के माता जी। बाद आप ये दोबारा से पढ़िएगा तात्पर्य 2-3 बार। जी जी। जी माता जी, सुनने में एक पढ़ो, मनन करते हैं, लेकिन जब सुनो वो माता जी ऐसे भाव भर जाता है
कि वो भूलता नहीं। जैसे देवहूति माता जी का प्रसंग शुरू से ये चल रहा, माता जी आप जितना बता रही थी पूरा मुझे एज इट इज याद याद था, बहुत अच्छे से याद है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, अगला वाला पढ़ लें क्या? पढ़ लीजिए माता जी। वैसे तो माता जी छोटा ही है। ठीक है। त्वं पढ़िए माता जी। देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां निदेशभाजां च विभो विभूतये यथावतारास्त्व सुकरादयस्तथाय मप्यात्मपथो उपलब्धिये। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तुमने देह यह शरीर तंत्र धारण किया है प्रश्माय कम करने के लिए पा, पाप मन पाप मनाम पाप कर्मों का निदेश भाजम भक्ति के उपदेश का च तथा विभो हे प्रभु विभूतये विस्तार के लिए यथा जिस प्रकार अवतारा अवतार तब तुम्हारे सूकर आदय सूकर तथा अन्य रूप तथा उसी प्रकार अयम यह कपिल अवतार अपि निश्चय ही आत्मपथ आत्म साक्षात्कार का मार्ग उपलब्धि दिखाने के लिए। हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पापात्माएं आपके निर्देश पर आश्रित हैं, अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। तात्पर्य। पिछले श्लोकों में भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था। अब भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। वे अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो प्रकृति पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण बद्ध हैं, किंतु कालक्रम में वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती हैं तो भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है, जिससे वे भगवान के धाम जा सकें। भगवान के अवतार अनेक हैं, यथा वाराह, मत्स्य, कच्छप तथा नरसिंह। कपिल देव भी भगवान के अवतार हैं। यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य पथभ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर क्या बताते हैं भगवान जी के, सॉरी, यहाँ जो देवाहुति माता जी हैं वो क्या बताती हैं कि आप तो विभिन्न अवतार लेते हैं, विभिन्न रूपों में आते हैं, और इस भौतिक जगत में भी आप आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप अपने भक्तों को वो दिशा निर्देश देते हैं, वो दिशा दिखाते हैं कि कैसे वो भगवत धाम को जा पाए, इस भौतिक जगत से कैसे वो निकल पाए। आप उसका वो मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, है ना। तो और जो कपिल देव का जो रूप भगवान ने धारण किया, जो ये अवतरण हुआ उनका, तो वो किस लिए है? वो मेनली इसीलिए है कि
जो बद्ध जीव जो नित्य बद्ध हैं, जो हमेशा के लिए हमेशा हमेशा से बद्ध जीवन ही जी रहे हैं, इधर ही बार बार एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको वो मार्ग दिखाने के लिए, उनका वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान कपिल देव आते हैं, उनका अवतरण होता है। और वो प्रकृति, पुरुष, जीव, भगवान, इन सब के बारे में बताते हैं और सारा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं, जिससे कि कोई संशय ना रह जाए, है ना। और व्यक्ति जो जीवात्मा है वो परम धाम को की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न तो करे, है ना। और फिर भगवान उनका जब देखते हैं कि उनकी जीवात्माओं की इच्छा है कि वो भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो फिर वो हमेशा की तरह उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, है ना। देखिए, हमें यहाँ पर भगवान ने क्यों भेजा? क्योंकि हमारी प्रभुत्व जताने की इच्छा थी। तो उन्होंने हमारे लिए एक अलग वो ही बना दिया कि जाओ आप अपनी इच्छाएं पूरी करके आओ। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो माया देवी जो है हमें और भरमा देती है, और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बस कार्य करते रहते हैं, श्रम करते रहते हैं। लेकिन भगवान समय समय पर अलग अलग रूपों में आते हैं और हमारा हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं भी तो हूँ, तुम यहाँ पर ही लगे हुए हो, मेरे पास आओ, वहां पर अनंत सुख है, वहां पर सारे रस हैं, इधर क्या कर रहे हो? तो जो जीवात्माएं फिर भगवान से अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं उनकी तरफ, तो वो प्रयास करती हैं कि वो इस आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। और फिर भगवान भी उनकी जब ये इच्छा देखते हैं तो उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, उनको यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरि बोल। जी जी माता जी, जी माता जी। माता जी बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। तो ये जो श्लोक हैं, देवहूति माता जी जो भगवान का महिमा मंडन कर रही हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक हैं और बहुत ही सुंदर तात्पर्यों से प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों को और सजा दिया है। तो हम जितनी बार पढ़ेंगे हमें उतना ही और इसका रस मिलेगा। ठीक है। रस से भरे हुए हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। तो अच्छा है, तो भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के। माता जी एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा जी। जगह 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 आता है स्तुति, स्तुतियां कई हैं, हाँ। जो है जो कोई अच्छी अच्छी हैं बताए जी जाते जी हैं, जी भागवतम में हम बिल्कुल। लोग पढ़ते हैं, और हाँ। महिमा मंडन भी शब्द है। जी। तो दोनों ही एक से ही है कि क्या थोड़ा फर्क है, स्तुति करो या महिमा मंडन? देखिए, स्तुति में भी क्या होता है, भगवान का महिमा मंडन ही होता है, भगवान के जो कार्यकलाप है उन्हीं को बताया जाता है। हाँ मैं माता जी समझ गए, ठीक है ना। मिलते जुलते हैं। तो स्तुति क्या है, महिमा मंडन ही होता है। हाँ माता जी ठीक है, समझ गए, एक ही बात है। ठीक है। और जो और भागवतम में अधिकतर स्तुति नाम से है, लेकिन महिमा मंडन जैसे यहाँ किया है तो वहाँ हाँ, नाम तो आ गया। जो स्तुतियां होती हैं वो भगवान का महिमा मंडन ही तो होता है हाँ ना। माता जी। चाहे वो ठीक है माता इंद्र जी। करे, चाहे वो ब्रह्मा जी करे, चाहे भीष्म पितामह करते हैं, कुंती महारानी करती हैं, गजेंद्र करते हैं। हाँ ठीक। माता जी, जैसे गुरुओं का भी होता है ना, आपने बताया था कि वहां जाना, वृंदावन जाना, वहां महिमा मंडन होता है गुरु का। तो जब मैं दीक्षा के लिए गया था, जी। तो थोड़ा सा इसलिए जो है मैं समझना चाहता था कि महिमा मंडन जैसे चरण स्पर्श करते हैं लोग उनके, और जो है धोते हैं जल से, तो हाँ। मैं इसलिए थोड़ा डिफरेंस नहीं मैं नहीं, सोच रहा था कि पाँव क्या डिफरेंस है। पखारना एक अलग चीज हो गई। महिमा मंडन करना हो गया कि हम अपने गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हाँ ओरल जो करेंगे मुंह से वो हाँ, ग्लोरिफिकेशन अपनी है, हाँ माता जिह्वा जी। से उनके लिए अच्छे शब्द बोल रहे हैं, जो वो कार्य करते हैं, जैसे वो लोगों का कल्याण करते हैं, पतितों को ऊपर उठाते हैं। तो इस तरह से हम जो गुरु के बारे में कुछ शब्द कहते हैं, उनको हाँ ग्लोरीफाई माता करते जी, हैं, महिमा तो वो मंडन होगा। उसको कहते हैं प्रभु जी। तो माता जी जितनी ये प्रार्थनाएं हैं वो भी स्तुति या महिमा मंडन की हाँ कैटेगरी में हाँ भी आ जी सकते हैं प्रभु ना? जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं आज। और आज एकादशी का पारण भी है, तो आप लोग अच्छे से पारण करिए और भगवान का प्रसाद खाइए। महाप्रसाद एक गोविंद है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। सभी को वो भोग मंत्र और जो प्रसाद जब पाते हैं वो मंत्र आता है ना सभी को? नहीं, माता जी और भेज दीजिएगा आप। माता जी हम हिंदी में बोल देते हैं, अभी संस्कृत वाला याद नहीं किया, नहीं जितना नहीं, है। वो हमें याद करना चाहिए प्रभु जी। अभी हमें लिबर्टी नहीं लेना चाहिए हमें। अच्छा माता जी, आज निकाल लेंगे, उसको रख देंगे बिल्कुल उसी बिल्कुल, को। अभी मैं ग्रुप्स में सेंड कर देती हूँ सभी हाँ को। माता जी, हाँ ठीक माता है, जी, जैसे मैं कर भोग हाँ वाला, हरे भोग जब भगवान को ऑफर किया जाता है तब क्या मंत्र बोलना है, और जब प्रसाद पाना है उससे पहले क्या मंत्र बोलना है। ठीक है ना? माता जी माता हमको जी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। यस यस। हाँ माता जी भेज क्योंकि दीजिए। मतलब अब हमें देखिए, अभी हमें करते हुए ये 2-3 साल तो हो रहे हैं ना। हाँ तो हाँ जी माता। अब अब सभी सीनियर हो गए हैं, तो अब वो लिबर्टी नहीं हमें लेना चाहिए कि अरे ठीक है चलो जितना हो पा रहा है उतना ही करें। नहीं, हाँ माता जी। हमें जैसा वो प्रेस्क्राइब्ड है वो करना चाहिए। हमें उसमें ज्यादा हाँ टाइम नहीं लगता है। हाँ माता जी, आज से संस्कृत में पढ़ लेंगे उसको और याद जी कर जी लेंगे। जी। और जब भोग लगाते हैं तो जो मैं भेजूंगी, तो जिनकी दीक्षा नहीं हुई वो तो वैसा ही करेंगे, जिनकी दीक्षा हुई है वो पहले अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, फिर आगे जो मैं भेजूंगी वो बोलेंगे। ठीक जी है। माता जी, भी हम वही करते हैं गुरु जी का। और वो हाँ हाँ क्या? जैसे माता जी ठीक है। करते हैं, और ओम नमो भगवते आप वो बोल लेते हैं, और हरे कृष्ण मंत्र बोल लेते हैं, जैसे याद। हाँ माता तो जी इसका भी प्रसाद पाने का भी है ना, प्रसाद जब हाँ, भी पाते हैं। महाप्रसादे गोविंद है। हाँ माता जी है, वो मालूम। दे दीजिएगा। ज्यादा ठीक है, कठिन नहीं है, तो मैं आसान है वो वो। दोनों भेज रही हूँ। और जी जी हाँ हम माता जी। सबको, सबको दीक्षा हुई है नहीं हुई है, हमें सबको वो फॉलो करना ही चाहिए। जी हरे कृष्ण माता जी। जी ए, प्रभु जी। अपने गुरुदेव के बाद में प्रभुपाद जी का मंत्र बोलना होता है। हाँ, वो तो मैं भेजूंगी ही भेजूंगी प्रभुपाद जी का मंत्र, वो तो सभी को करना है। लेकिन जिनकी दीक्षा हो गई है उनको पहले अपने गुरुदेव का मंत्र भी बोलना है, प्रणाम हाँ मंत्र। माता जी, वो गुरुदेव भी का, बोलते हैं। प्रभुपाद का, फिर नमो महावदन्याय। हाँ जी, नमो हाँ माता महावरान्य जी। जी। नमो हाँ ब्राह्मण माता जी। देवाय गो ब्राह्मणिताय च। हाँ माता फिर पंचतत्व मंत्र, फिर जय हरे कृष्ण महामंत्र। जय हाँ फिर माता हरे। ठीक है। जी हाँ जी माता माता। जी, अब जी हिंदी की तो माता जगह देखिए, संस्कृत में। जब जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो अपने आप हमें लर्न हो जाता है, हमें उसके लिए कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जब आप दिन में 3-4 बार, 5 बार, तीन चार जितनी बार बार माता जी, भोग तीन लगाते बार हैं तो वो रोज ही हो बोलेंगे, जाता है। तो वो अपने हम्म। आप ही कंठस्थ हो जाएगा। उसमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जी माता जी। तीन से चार बार तो रोज ही हो जाता है। हाँ माता जी, 3 4 5 6 बार इसलिए हो जाता है हाँ जी जी क्योंकि जी। घरों में हम खाना मंदिर की तरह एक थाली वाला नहीं खाते हैं। कभी एप्पल खा लिया, फिर कभी दही उठा ली, कभी दूसरा फल उठा लिया। वो एक्चुअली गुरु की भी भक्ति और प्रभुपाद जी की वो कई बार हो जाती है यस माता जी, तो यस। ये बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा ज्ञान दिया है आपने, पूर्व में भी दिए हैं ये मंत्र, परंतु हम ही और चीजों में लग जाते हैं और भक्ति में ही लग जाते हैं, ऐसा नहीं जी है। जी जी जी। ये याद कर लें, वो याद कर लें, तो ये संस्कृत का हिस्सा रह गया है, अब कर लेंगे। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। देखिए क्या है ना कि हम लोग लिबर्टी ले लेते हैं, हम लोग थोड़ा आलस्य, ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन हम जितना जल्दी इससे उबर पाए उतना अच्छा है ना। हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। हाँ ठीक। माता जी, अच्छा ज्ञान दिया आपने। और आज से ही एकादशी ये शुरू हो जाते हैं, कल यस। एकादशी थी, आज त्रयोदशी एक है। बार नाश्ता, 2 बार भोजन, जैसे और माता जी मंदिर के 3 दिन। पास जैसे लिख के एक जगह चिपका दिया था माता जी, तो तभी मुझे याद हो गया था। हाँ, बहुत अच्छा है माता जी, थोड़ी जिसको बहुत। जैसे हो सकता है जी जी। आप अलग अलग अपने वो कर सकते हैं। सबको अलग तरीके से होता है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता है।
ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद ठीक है, माता जी। कल जप किसका रहेगा? कल है 18 दिसंबर। हरे कृष्णा। मैं कर लूं माता जी? यस, कर लीजिए सुधा माता जी, कल आप कर लीजिए। धन्यवाद माता हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी परसों जपा हम ना दे दें? 19 दिसंबर, ठीक है माता जी, ओके, बढ़िया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सभी माता जी को हरे कृष्णा, प्रभु जी को को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्ण माता जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी। धन्यवाद।